बोलो बाल कृष्ण लाल की। बंधुओं, कृष्ण किसको कहते हैं? कृष्ण के बहुत सारे अर्थ हैं, ध्यान से सुनिएगा। पहला अर्थ, कृष्ण वर्ण को कहते हैं। वर्ण मतलब कॉम्प्लेक्शन। ठाकुर जी का रंग कैसा है, ठाकुर जी का वर्ण कैसा है? कृष्ण। कृष्ण यानी कि काला नहीं होता, कृष्ण यानी सांवला भी नहीं होता, कृष्ण यानी नीला भी नहीं होता। कृष्ण यानी क्या होता है ये बोल नहीं सकते। लेकिन एक संत कह रहे थे कि विश्व के जितने भी रंग हैं उन सब रंगों को यदि घोल दिया जाए तो कृष्ण रंग प्रकट होगा। इस विश्व में जितने भी रंग हैं सब रंगों को एक जगह इकट्ठा कर दो, जो रंग निकल के आएगा वो ना तो काला होगा ना नीला होगा, होगा डार्क ही, लेकिन वो होगा कृष्ण। वो ठाकुर जी का वर्ण है। तो भगवान का नाम कृष्ण, पहला अर्थ उनके कॉम्प्लेक्शन पर है, वर्ण पर है। दूसरा अर्थ कृष्ण का क्या है? कर्षतीत कृष्ण, जो सबको अपनी ओर आकर्षित कर लेता है उसको कृष्ण कहते हैं। आप उनको देख लोगे तो होगा क्या, ये तो बहुत दूर की बात है। आप देखो मत, आप कहो नहीं मैं कृष्ण को देखूंगा नहीं, फिर देखता हूं मुझ पर कैसे प्रभाव डालेंगे, तो कोई ऐसा शब्द बोल देंगे कि कानों से आप उनके हो जाओगे। आप कहो मैं आंख भी बंद कर लूंगा कान भी बंद कर लूंगा, अब कृष्ण कैसे होंगे? तो उनके तन की सुगंधी ऐसी होगी कि नासिका से उनके हो जाओगे। आप कहो लो नाक भी बंद कर ली, अब तो कृष्ण आपको छू के चले जाएंगे, उनका स्पर्श ऐसा है कि तब उनके हो जाओगे। कहां से बचोगे? कृष्ण हर रूप में आपको पकड़ लेंगे। हमारे वृंदावन में कहते हैं 10 इंद्रियों पर अधिकार श्री कृष्ण का है, वो कहीं से भी आपको आकर्षित कर सकते हैं। कैसे बचोगे? तो ऐसे आकर्षण जो करते हैं, कर्षत जो करते हैं, उनका नाम है कृष्ण। और तीसरा अर्थ कृष्ण का क्या है? कृष्ण, इसका संधि विच्छेद करो तो कृष्ण माने पृथ्वी के जो स्वामी हैं, पृथ्वी का जो लालन पालन करते हैं उसको कृषि कहते हैं, यानी कि किसान। हम मानव भी कृषि हैं, वो बात अलग है हम करते नहीं खेती बाड़ी, लेकिन हम भी कृषि। हम क्योंकि पृथ्वी पर ही रहते हैं, पृथ्वी से रहते हैं, तो कृषि। और ण का मतलब हुआ निवृत्ति। पृथ्वी पर रहने वाले जब इस नाम को गाएंगे तो उनको पृथ्वी से निवृत्ति मिल जाएगी, इसलिए उनका नाम कृष्ण। तो इदानीम कृष्णताम गतः, भगवान का नाम कृष्ण रखा।